Hello, friends. Welcome to my channel. My name is Aviral Dikshit, and first of all, I want to tell you that uh, यार मैं पिछले 5 महीने से वीडियो नहीं डाल पा रहा था बिकॉज एक्चुअली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मेरी एक जॉब लग गई थी, तो मैं उसी की प्रिपरेशन में लगा था। तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि इस 5 महीने तक मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं दे पाया। मैंने अपने लास्ट वीडियो पे भी काफ़ी कमेंट्स पढ़े थे कि आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो चाहिए, आपकी सेल नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको हेल्प चाहिए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, नाउ आई एम बैक। आई विल मेक मीन्स मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा अब। तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप सोच रहे होगे कि ये क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्या कर रहा हूँ मैं, ये पेंट मैंने पागल हो गया होगा क्या कर रहा हूँ। तो मैं उसका आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले हम बात करते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग की। जैसा कि आपने वीडियो टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे करनी है, प्लस वहाँ पे अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। देखिए, मार्केटिंग ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अगर आपको मार्केटिंग आ गई तो समझिए आपको सब कुछ आ गया। मीन्स इफ़ यू नो हाउ टू मार्केट अ प्रोडक्ट, देन यू कैन कॉन्वर्ट दिस वर्ड। क्योंकि फिर आप खाली बैठ नहीं सकते हो। अगर आप खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हो घर बैठे बैठे, नहीं तो आप दूसरे का प्रोडक्ट भी घर बैठे बैठे बेच सकते हो, एंड आप उस पर कमीशन कमा सकते हो। लाइक हम एफिलिएट मार्केटिंग में करते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो अब हमें इंस्टाग्राम पे मार्केट करनी है, हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करनी है। तो एक सिनेरियो लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, और आप एक सेकंड स्ट्रेंजर पर्सन के पास गए, जिसके लिए आप भी एक स्ट्रेंजर हो, और आपने उसे कहा यार ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको देखो अच्छा है, खरीद लो। तो 100% चांसेस है कि वो आपको प्रोडक्ट नहीं लेगा, बिकॉज पहली बात वो आपको जानता नहीं है। प्लस आपका प्रोडक्ट आप जैसे जा रहे हो उसके पास में, ना ही आपने आपकी उससे फ्रेंडशिप है, ना ही आपने कुछ भी किया, सीधा आप उसे प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो प्रोडक्ट आपसे नहीं लेगा, या ऑलमोस्ट 100% ही नहीं लेगा। क्यों? यही तो सेल्समैन भी करते हैं। हमारे पास कोई सेल्समैन आता है तो वो हमसे कहता है कि सर ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हमसे प्रोडक्ट खरीद लीजिए। तो वो प्रोडक्ट आप नहीं लेते हो, आप वहाँ से दूर हटते हो कि यार पता नहीं कैसा होगा प्रोडक्ट। सेम हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो भी होती है। वो उसी में उस पर भी यही सेम चीज़ होती है। लाइक आपने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और आप उस पर पोस्ट पे पोस्ट डाल रहे हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इसको खरीदिए, आप इसको खरीदिए। भाई क्यों खरीदें हम प्रोडक्ट तुम्हारा? पहली बात तो हम आपको नहीं जानते हैं, दूसरी बात हम इस प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ नहीं जानते। बस आपने कह दिया अच्छा है तो हम मान लें क्या? तो दैट इज़ द थिंग। अब इसको कैसे सुधारना है, तो उसके लिए मैं 5 पॉइंट्स लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इंस्टाग्राम पे कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे हम लोग एंगेजमेंट्स लाते हैं, या कैसे हम लोग अपनी क्लिक बैंक का जो फनल पेज होता है उस पर हम लोग ऑडियंस भेजते हैं, ट्रैफिक भेजते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 5 पॉइंट्स लिखे। देखिए, तो पहला पॉइंट हो गया क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट। अब जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आप कोई कंटेंट देखते होंगे जो आपके लिए वैल्यू करता है। मान लो आप एक बीटेक स्टूडेंट हो, आपने कोडिंग से रिलेटेड कुछ कंटेंट देखा, पोस्ट देखी जो आपको रिलेटेड लगी, आपको वैल्यूएबल लगी, उससे आपने कुछ सीखा, उससे आपको कुछ नया सीखने को मिला। तो दैट इज़ द वैल्यूएबल कंटेंट। अगर आप ऐसे ही दूसरे का कंटेंट कॉपी करके डालोगे, या कहीं से भी चुरा के कंटेंट आप डाल रहे हो, या आपने बस आपको कंटेंट डालना है इसलिए आप डाल रहे हो, आपने कोई भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई उसमें, तो क्या होगा कि अगर आप दूसरे का कंटेंट डालोगे तो वो कंटेंट डुप्लीकेसी हो जाएगा। मीन्स वो कंटेंट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसने ऑलरेडी देख रखा हो, क्योंकि बड़े बड़े पेजेस जो होते हैं वो ऑलरेडी कंटेंट्स को डाल चुके होते हैं, और हम उन कंटेंट्स को रीयूज़ करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसा नहीं कि हम वो कंटेंट डाल नहीं सकते, बट बहुत कम रेट में डालिए। बाकी जितना हो सके आप अपना वैल्यूएबल कंटेंट बनाइए, आप अपनी ऑडियंस को समझिए। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये आता है कि यूज़ एप्रोप्रिएट हैशटैग्स। इंस्टाग्राम का जो बेस है वो है हैशटैग्स। अगर आपने प्रॉपर हैशटैग यूज़ किए तो आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी को 1 महीने के अंदर अंदर ना जाने कितनी ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। लेकिन लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। मान लीजिए मैं अगर कीटो डाइट के प्रोडक्ट्स प्रमोट करता हूँ, तो कीटो एक हैशटैग है, कीटो, उसमें मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं उसके, उसमें पर डे मिलियंस ऑफ पोस्ट आती हैं। अब अगर इफ़ आई एम हैविंग 600 फॉलोवर्स और मैं वो मिलियन वाला हैशटैग यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी पोस्ट तो जाहिर सी बात है नीचे चली जाएगी, क्योंकि अब में उनकी जो पोस्ट्स आती हैं, हायर पोस्ट, वो उनकी आती है जिनके मिलियन ऑफ फॉलोवर्स हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पे आपके 600 मीन्स अगर लेस देन 100,000 फॉलोवर्स हैं, तो आप ऐसे हैशटैग यूज़ करो
जिसमें कि ज़्यादा फॉलोइंग ना हो, लाइक जिसमें कि सिर्फ 65,000 50,000 ऐसे पोस्ट आते हो दिन में, 5K 10K 50K ऐसे पोस्ट आते हो, तो आप ऐसे हैशटैग अपनी पोस्ट पे यूज़ करिए। आप देखिएगा अपनी आपका चैनल ग्रो करता दिखेगा आपको। अब ये हैशटैग्स कहाँ से लाने हैं, तो आप अपने ही जैसे चैनल्स होंगे जिनके 1000 से कम सब्सक्राइबर्स हैं, वो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, आप उनके हैशटैग पूरे मत कॉपी करिए। आप सारे कई पेजेस को ऐसे ढूंढिए जिनके 1000 से कम फॉलोवर हैं, 5000 से कम फॉलोवर हैं या 10,000 से कम फॉलोवर हैं। आप उन सबके हैशटैग्स को एनालाइज करके अपने नए हैशटैग बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ढूंढना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा। ये मैं एक ईजी तरीका बता रहा हूँ कि आपने क्या किया कि दूसरे अकाउंट्स को ढूंढा जो जिनके 5,000 10,000 से कम के हैशटैग फॉलोवर्स हैं। आपने उनके हैशटैग्स देखे, कुछ हैशटैग्स एक अकाउंट से उठाए, कुछ हैशटैग दूसरे अकाउंट से उठाए, और मेक श्योर कि इतने कम बहुत ज़्यादा 1 लाख उसके उस हैशटैग के फॉलोवर्स हों, उस हैशटैग पे पोस्ट आती हूँ, तो आपको ऐसे कम हैशटैग वाली मतलब पोस्ट वाले हैशटैग उठाने हैं। तो ये तो हो गई हैशटैग की बात। अब आती है एक बहुत ज़रूरी बात मैं करने वाला हूँ। आपने मीम्स पेज देखे होंगे, आप सभी मीम्स पेज को फॉलो करते होंगे। उनके इतने ज़्यादा फॉलोवर्स क्यों होते हैं? उनके इतने ज़्यादा फॉलोवर्स इसलिए होते हैं बिकॉज वो लोगों को हंसाते हैं और लोग उनसे रिलेट करते हैं। लाइक बहुत सारी पोस्ट हमने देखी है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिससे कि हम रिलेट कर जाते हैं और हमें उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार ये तो रिलेटेबल पोस्ट है, इससे तो मैं रिलेट कर गया। तो वो बार बार रीशेयर होती है पोस्ट। उससे क्या होता है, इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम को ये समझ में आता है कि ये पोस्ट बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है, इसका मतलब ये बहुत वैल्यूएबल पोस्ट है, और वो उस पोस्ट को ऊपर दिखाता है। तो आपको मीम्स का यूज़ करना होगा। उसका जीता जाता एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैंने एक पोस्ट डाली। बहुत सारी पोस्ट में डालता था, लेकिन मैंने एक ऐसी मीम्स वाली पोस्ट डाली जिससे सभी रिलेट कर गए, और वो पोस्ट ये थी। सी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। मैंने पोस्ट डाली थी, एवरीवन गेटिंग बैक ऑन कीटो आफ्टर द हॉलीडेज। मैंने ये पोस्ट इस साल के न्यू ईयर पे डाली थी, और उसकी एंगेजमेंट्स आप खुद देख सकते हो। मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 600 फॉलोवर्स हैं, लेकिन मैं प्रॉपर हैशटैग्स यूज़ किए और ये रिलेटेबल पोस्ट डाली। मुझे मेरी प्रोफाइल पे 11,740 रीच मिली, 46 शेयर हुआ, 15 प्रोफाइल विजिट्स, 171 बहुत है। 600 फॉलोवर्स हैं अगर आपके, और इसमें से आपको इतने ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रही है, तो इट मीन्स दीज टाइप ऑफ पोस्ट्स विल वर्क। आपको मैं दूसरी वो भी दिखाता हूँ, ये देखिए। हाँ, तो वही है, ये देखिए कितने ज़्यादा 11,740 मुझे रीच मिली है इससे। तो आप ऐसा कंटेंट शेयर कीजिए जो मीम से रिलेटेड हो, जो उनको हंसाए और रिलेट भी करे। अगर आप ऐसा कंटेंट बनाओगे तो कोई भी आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग करने से रोक नहीं सकता है, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। जंप ऑन ट्रेंड भी इसका एक पार्ट है। मीन्स इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है, लाइक एक बॉटल ओपनिंग ट्रेंड था। अब आपको ये क्रिएटिविटी लगानी है कि वो ट्रेंड आप अपने प्रोडक्ट से कैसे रिलेट कर पाओगे, कि मतलब उस ट्रेंड को आप अपने प्रोडक्ट से रिलेट किया और आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी, राइट। तो आपको उस ट्रेंड को ढूंढना है। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आपको कहीं भी आप मार्केटिंग करने जाओ तो आपको चीज़ को बेचना नहीं है, हेल्प योर कस्टमर। हमेशा इस मोटिव से जाइए, अंदर से भी। मीन्स अगर आप अंदर से भी ये सोच रहे होगे कि बाहर बाहर से मैं हेल्प कर रहा हूँ, और अंदर से आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ बेचना है, तो नहीं हो पाएगा। हमेशा मोटिव ये बना के चलिए कि यू वांट टू हेल्प योर कस्टमर। अगर आप अपने कस्टमर की हेल्प करोगे, देन ही इज़ गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। मीन्स, और हाँ, ऑनेस्टी बहुत होनी चाहिए। मीन्स अगर आप कोई चीज़ बेच भी रहे हो, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट्स पे अगर मैं कोई भी पोस्ट डालता हूँ या इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट डालता हूँ, अगर उसमें कोई एफिलिएट लिंक होता है तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि यस दिस पोस्ट कंटेन्स एफिलिएट लिंक्स। इससे क्या होता है कि एक मेरे बीच और मेरे कस्टमर के बीच में एक ऑनेस्टी क्रिएट रहती है कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है मेरे सामने, जो भी है जैसा है। तो ये सारी चीज़ मेरे सामने ला के रख दी। अब ये कस्टमर के ऊपर है, उसे क्या करना है। तो इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो वापस आपके पास आएगा। और यही सब चीज़ें हैं कि आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी सेल करने मत जाइए, हमेशा हेल्प करिए।
ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर हो सके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि कोई स्ट्रेंजर है और उसके पास आप गए हो कि आप ये ले लो प्रोडक्ट, ठीक है, आपने कहा कि एक बुक ले लो, तो उसने कहा मैं नहीं लूँगा। तो आपने कहा कि अच्छा, फिर आप थोड़ी देर बाद फिर से उस कस्टमर के पास गए, आपने कहा कि अच्छा ये बुक ले लीजिए, ठीक है, इसके साथ मैं आपको ये गिफ्ट हैम्पर फ्री में दे रहा हूँ, आप इससे ये जाके खरीद सकते हो। अब उसको क्या लगा कि यार मैंने ये गिफ्ट मतलब मैंने ये बुक खरीदी तो मुझे गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, और मे भी वो गिफ्ट हैम्पर उसके लिए नीडी हो, तो यहाँ पे 50% चांसेस बढ़ गए कि हाँ वो प्रोडक्ट आपका लेगा, बिकॉज आप कुछ फ्री में दे रहे हो उसे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप कुछ फ्री में दे सकते हो, लाइक आपका प्रोडक्ट किसी ने कुछ खरीदा तो आपने उसको एक चीट शीट दे दी, या आपने उसको एक बुक दे दी जो उसको हेल्प करेगा। लाइक मैं कीटो डाइट करता हूँ, कीटो डाइट का प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ, तो मैं कई बार ये करता हूँ कि अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आता है या मेरी वेबसाइट पे जाता है, तो मैं उनको फ्री में कुछ देता हूँ, चीट शीट दे देता हूँ, नहीं तो कीटो बुक कोई है छोटी सी, पता नहीं 50-60 पेजेस की, जिसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, तो मैं उनको वो फ्री में दे देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि हम एक और ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ही इज़ हेल्पिंग मी, ही इज़ रियली हेल्पिंग मी, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही दिखावा कर रहा है। तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को एक क्रिएटिव वे में एक रील्स में 30 सेकेंड में दिखा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है आपकी सेल्स, आपकी बिजनेस, आपकी जितना भी है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि रील्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज रील्स इंस्टाग्राम की बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या करना है। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ 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 आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए मुझे, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट रखिए और मैं आपकी ऐसी हेल्प कर सकूँ, प्लीज़। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये म्यूज़िक जो बैकग्राउंड मैंने चलाई थी, मैंने इस बार कुछ नया सोचा था, अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हटा दूँगा नेक्स्ट टाइम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।